नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पे कुछ अपनी राय रखने वाले हैं और आपके भी राय क्या है उसमें जानने वाले हैं। मेरी जो एनालिसिस है वो बेस्ड ऑन न्यूज़ चैनल से ही है। जो पुराने जो आंदोलन हुए हैं और जो अभी हुए उसके बीच का एक कहीं ना कहीं जो आपस में जो एक रिलेशन है, जो जिस तरह से एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, प्रदर्शनकारियों की जो मांग है उसमें नेपाल हिंदू राष्ट्र बने। ये प्रत्यक्ष रूप से किसी ने नहीं बोले, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये बोला गया है। इसको मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 9 मार्च 2025 को एक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका मेन टॉपिक था, उस आंदोलन का एजेंडा था कि नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और राजतंत्र ही होना चाहिए। वो राजतंत्र की बहाली चाहते हैं। अब मैंने ये क्यों बोला कि अभी का जो आंदोलन है उसका मुद्दा राजतंत्र से रिलेटेड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक आप कहीं भी सर्च करेंगे आपको एक न्यूज़ चैनल पे कहीं भी आपको मिलेगा। जो समय सारिणी है, जिस तरह से भी टाइमलाइन है, आप देखेंगे 9 मार्च को काठमांडू में राजा वापस लाओ का आंदोलन चला था, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे, जिसमें ये आप ध्यान से देखें, बलेंद्र शाह और सुदन गुरुंग जो नेता हैं वो शामिल थे। इन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मुहिम चलाई थी और राजतंत्र को वापस लाने की बात भी कही थी। उसके बाद 8 सितंबर को केपी ओली के सरकार द्वारा जो प्रदर्शन को रोकने की कोशिश करी थी, उस सभा में आंदोलन में शामिल होने के लिए भी आह्वान इन लोगों ने किया था। तो अभी जो एक बड़ा नाम निकल के आ रहा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, तो उसमें भी आपको इन्हीं का चेहरा देखने को मिलेगा, बलेंद्र शाह जी का। बलेंद्र शाह वही हैं जिन्होंने राजतंत्र को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने का पुरजोर समर्थन किया था। और ये मार्च 2025 का जो आंदोलन था उसमें भी पूरी तरह से इन्होंने सहभागिता निभाई थी। अब ये हैं जो सबसे आखिरी जो राजा थे नेपाल के, वो हैं। इनके बारे में आप थोड़ी बहुत चीजें देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सिंह जो है वो अभी फिलहाल फिर से सुर्खियों में शामिल है, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं उन्होंने ये मांग की है कि इनको फिर से राजा बनाया जाए और राजतंत्र ही चाहती है नेपाल की जनता। अब देखते हैं हम, और इनकी दूसरी मांग क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि पूरी तरह से चीन के द्वारा मैनेज किया जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जब जब वहां पे रहेगी वो चीन से प्रभावित होकर काम करेंगे। और तीसरा इनका है, सभी मौलिक अधिकार बहाल होने चाहिए। सभी मौलिक अधिकार मतलब, वैसे ऑफिशियली किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है, लेकिन अनऑफिशियली जो आप न्यूज में देख रहे हैं, जैसा आपको पता है कि लोगों की आवाज भी दबाने की कोशिश की गई है, तो इसमें राइट टू स्पीच भी आता है और राइट टू लिव का भी इन्होंने ऐसा इन लोगों ने, जो युवा आंदोलनकारी हैं, इन्होंने बोला है। तो इनकी मांगों में ये 3 पॉइंट है अभी फिलहाल के लिए। नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, कम्युनिस्ट पार्टी अथवा चीन का वर्चस्व खत्म हो, सभी मौलिक अधिकार बहाल हो। जिसमें से पहला पॉइंट जो है वो पूरी तरह से प्रूव होता है, क्योंकि मार्च 2025 का जो आंदोलन था और सितंबर 25 का जो आंदोलन है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। और पूरी तरह से आने वाले टाइम पे हो सकता है यही हो कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं तो कम से कम राजतंत्र की बहाली वहां पे होने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।